ठीक है, तो अभी हम लोग फ्रैंक का मैथ सॉल्व कर रहे हैं 10th ICSE का। तो एक्सरसाइज 5E का फर्स्ट सम है। क्या बोलता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, पूरे का पेरीमीटर ए बी सी का पेरीमीटर क्या दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का पेरीमीटर दिया है 40, बराबर है। इफ इट्स हाइपोटेनस इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन वन साइड, कोई भी साइड ले लो, ठीक है। तो ये मान लो हाइपोटेनस है आपका ए बी, जिसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है, मान लीजिए ए सी से, ठीक है ना, लॉन्गर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। हो गया, फिर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, मतलब आपको ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू और सी ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बराबर है। तो सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम को, उसको अप्लाई करेंगे सृजन, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलता है, क्या मिलेगा बताइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा बताओ। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, बराबर है। तो ए बी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, बराबर है। और टोटल लेंथ कितना है अपने को पता है, 40। तो ए बी के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ से फिर से ए बी 2 प्लस ए सी लिख सकता हूँ ना, और बी सी तो वैसे ही है और सी ए भी वैसे ही है, इक्वल टू 40। तो इस रिलेशन से क्या मिलेगा बताओ, ऐड करो। तो ये दोनों ऐड कर लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 2AC प्लस BC इज इक्वल टू 40। ये समझा सृजन। तो इसको क्या करो, 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BC इक्वल टू 40 माइनस ऑफ 2 दैट इज 38। 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BC, तो BC की जगह पे क्या मिलेगा, 38 टाइम 2 टाइम्स ऑफ AC। ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। इसमें देखो BC की जगह पे क्या डाल दूंगा, ये 38 माइनस 2 पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, तो ये सॉल्व कर लो। ये होल स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम्स प्लस 2 प्लस AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC के जगह पे क्या लिखूंगा, 38 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ AC का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सब एक AC के फॉर्म में हो गया ना, उसको x लेना तो x ले लो। तो ये कितना आएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस AC स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC, बराबर है। AC स्क्वायर प्लस 38 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 38 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2AC प्लस 2AC का होल स्क्वायर, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इससे कैंसिल होगा सर, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया ना लेफ्ट, हाँ जी, और तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, वो ठीक है, और राइट में माइनस, राइट में भी माइनस, इधर माइनस डालो ना, हाँ। समझा। तो ये 4 प्लस ये कितना होगा, 4AC इज इक्वल टू कितना आएगा, 38 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो 4, 38 4 से कितना होता है, एक्चुअली 32 3, 12 और 3 कितना होता है, 152 AC प्लस 4AC स्क्वायर। यहाँ क्लियर है। तो अभी देखो, सबको लेफ्ट हैंड साइड रखता हूँ, चाहे राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो ये राइट में जाएगा तो माइनस, ये भी जाएगा तो माइनस। तो पहले इसको पहले लिख लेता हूँ, ये क्या है आपका 4AC स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है, माइनस 152 AC प्लस 38 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4AC इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है। तो अरेंज कर लो अभी। ये देखो दोनों टर्म्स लाइक टर्म है, बराबर है ना। तो ये कितना आएगा, 4AC स्क्वायर माइनस 4 ऐड कर लो 156AC प्लस 38 इंटू 38 माइनस 4 इक्वल टू 0, बराबर है। 4 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, कर दो क्या सृजन, तो क्या मिलेगा बताइए, 4 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4,
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 क्या मिलेगा बताओ। तो ये हो जाएगा 4 AC स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 156 बाई 4 AC प्लस 38 इंटू 38 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 बाई 4 इक्वल टू 0। तो कितना कैंसिल होगा 4 4 गया, इससे 4 टाइम में कितना आएगा बताइए। 4 12 4 3 4 16 4 4 30 चलिए 12 और ये कितना बचेगा 3 9 96 ना 9 4 जा 36 ये कैंसिल करूंगा 2 और ये 19 ये 19 ये कैंसिल। तो बचा क्या AC स्क्वायर माइनस 39 AC प्लस 19 का होल स्क्वायर कितना होता है 729 होता है क्या नहीं 19 इंटू 19 791 कितना आता है 361 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना अपना। ये दोनों को कर लो तो ये 360 आ जाएगा। तो x स्क्वायर ले लेता हूँ माइनस 39x ये 360 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है। फिर एलसीएम निकालो 360 का कितना आएगा बताओ। 360 का एलसीएम निकालेंगे 2 1 8 0 2 से करो 9 0 2 से करो 45 3 से करो 1 5 3 से करो 5 बराबर ना। कितने टाइम में आएगा जी बताइए फैक्टर इसका फैक्टर बताइए। 5 3 जा 15 15 3 जा 45 ये 45 आएगा 45 चाहिए ना अपने को। तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 हाँ तो 20 हो गया और 9 9 मिनट 19 बराबर है ना। गड़बड़ तो नहीं क्या हो रही है 4 3 12 13 14 15 सही है। कितना आएगा बताओ जल्दी कितना चाहिए 39 ना। 3 3 जा 9 हो गया ना फिर आंसर आ गया 3 3 जा 9 हो गया 9 4 9 2 जा मतलब 5 2 जा 10 10 4 जा 8 8 5 जा 40 एक मिनट पॉज करो ठीक है। तो देखो अभी ये क्या किया 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 15 तो आता है ना 39। तो ये फैक्टर में नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड लगा लो अभी तो एप्लीकेबल है ना उससे भी आ जाएगा ठीक है। तो देखो क्या आएगा आंसर x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 15 ऑफ x प्लस 360 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो ये दोनों में से तो x कॉमन लेंगे तो x इंटू x माइनस 24 माइनस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस ऑफ 24 इक्वल टू 0। तो x माइनस 24 इंटू x माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 15 ये आपका AC है ना। तो AC पता चल गया तो AB भी पता चल जाएगा। मान लो एक बार मैं 24 लेता हूँ तो ये 26 आएगा ना। तो सबका सम कितना है 40 तो AB का वैल्यू आ गया कितना है 26। BC नहीं पता AC पता चल गया 26 ये 24 है ना। हाँ तो ये इक्वल टू 40 है तो आ जाएगा ना कितना आएगा 40 माइनस ऑफ ये दोनों ऐड करो ज़्यादा रहेगा तो स्मॉल वाला लेना पड़ेगा ना 10 आएगा BC से 10 आएगा। हाँ तो इसलिए बड़ा नंबर नहीं लेंगे वो AC का वैल्यू 15 लेंगे समझा कि नहीं। देखो 24 लेंगे तो ये साइज बड़ा होगा ना 15 वाला लेते हैं AB तो ये 15 लेंगे तो ये 17 आएगा 17 ये 17 और AC 15 AB बड़ा होना चाहिए ना AB 26 है BC 10 है वैसे और बड़ा ही है AB भी सही आया कितना अरे BC 10 होएगा BC 10 आएगा तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं ना ये दोनों ऐड कर दो लेकिन ये 40 के बराबर आना चाहिए ना तीनों का सम। तो
और तो 15 आएगा। तो 15 लेना पड़ेगा, समझा कि नहीं? हाँ, हाँ। तो इसको नेग्लेक्ट कर दो। चलो पॉज करो, बोलो। Next. नेक्स्ट पेज नंबर 43 है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। एज से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन एज। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ ग्रैंड मदर इज द स्क्वायर ऑफ हर ग्रैंड डॉक्टर। ठीक है, तो समझ गया ना? ग्रैंड मदर का एज कितना लेना है? एक्स लेना है। तो लेट ग्रैंड मदर एज इज एक्स। फिर उसका ग्रैंड डॉक्टर का एज क्या है? Grand द एज ऑफ doctor का ग्रैंड age. मदर इज स्क्वायर ऑफ हर ग्रैंड डॉक्टर, बराबर ना? तो इनका एक्स स्क्वायर है, किसका? हाँ। ग्रैंड मदर का। ग्रैंड मदर का कितने टाइम्स है? इज इक्वल टू हर ग्रैंड डॉटर एज। तो अगर इसका y है तो इसका कितना है? एक्स स्क्वायर। X तो एक्स स्क्वायर, एक्स y किसका है? वाई ग्रैंड Age of- डॉक्टर का ना, हाँ जी, ग्रैंड डॉक्टर। समझ गया ना? अच्छा डॉटर, हाँ डॉटर, डॉक्टर अच्छा मेरे को डॉक्टर लगा। अभी ध्यान से सुनो, 4 years ago, 4 साल पहले जस का उम्र कितना था? जश कर रहे हैं 10 साल। 4 years ago, तो लिखो 4 भाई लिख लेंगे। 4 years age। ठीक है ना भाई, इसलिए लिखने का मतलब ठीक है। C was 15 times the child age। एक और आ गया इसमें, चाइल्ड एज कौन है? ग्रैंड डॉटर ना? Grand doctor। तो 4 years ago इनका एज क्या होगा जी? बताओ, हंस के बता रहे हैं वो। एज क्या होगा? y माइनस 4, इसका क्या होगा? x माइनस ऑफ 4। समझा ना? हाँ। ये आपका डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर का ठीक है? और ये मदर जी का है। हाँ मदर जी का, ग्रैंड मदर जी। हाँ। मदर ग्रैंड ब्रैकेट में ग्रैंड है। ग्रैंड सन, अरे जी। ठीक हाँ, है? GM फिर देखो, हाँ सुनो ध्यान से, C was 15 times her child age। तो ये 15 टाइम्स है, कौन? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, y माइनस 4 से। ये समझा आपको? हाँ फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो बताइए x और y का वैल्यू क्या है? हम कैसे करेंगे बताइए? तो y माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा? 15x माइनस ऑफ 60, बराबर है? हाँ। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? y के जगह पे x स्क्वायर ना, तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 15 माइनस ऑफ x माइनस 60। सबको लेफ्ट में ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 प्लस 60 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 15x ये कितना आएगा? 56। कितना? 56 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आंसर, x स्क्वायर माइनस 8 सकते 7 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। समझा ना? 8 7 जब 56 होता है, और 15 को माइनस 7 माइनस 8 लिया, ये दोनों में से क्या कॉमन है? और ये दोनों में से x कॉमन है। x माइनस ऑफ 7 माइनस 8 कॉमन लिया, 8 ऑफ माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना है? 7। x का वैल्यू कितना है? 8 इक्वल टू 0। तो हो गया ना वैल्यू? तो अब y का निकालना है ना, तो उसका तो हो गया ना? फिर स्क्वायर कर लो, y is equal to 49। ठीक है? वाई की वैल्यू, डॉटर की वैल्यू, हाँ जी, ये तुम्हारा, डॉटर की वैल्यू। हाँ जी, ये ग्रैंड मदर का वैल्यू है ना भाई, ये ग्रैंड एज ऑफ ग्रैंड डॉटर है ना। तो डॉटर ही तो बोला मैं। हाँ चलो ठीक है, लिख लो फटाफट। पेज नंबर 44। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन स्पीड। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्पीड करेंगे, ऑन स्पीड। तो ध्यान से सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 30। क्या बोलता है? प्लेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर। ठीक है, एक पॉइंट से 2 पॉइंट जा रहा है, 2400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है ए से बी। ठीक है, एट अ सर्टेन स्पीड, बट ऑन द रिटर्न ट्रिप ड्यू टू द बैड वेदर ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्टिंग में कितना था? अगर स्पीड में स्टार्टिंग में मान लो 1 है, इसका 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये ऑन गोइंग है, जाते वक्त इसका स्पीड
x किलोमीटर पर आवर था। तो जब रिटर्न हो रहा है ये, तो इसका स्पीड कितना हो गया, x माइनस ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। बोला है ना, बट ऑन रिटर्न ट्रिप बैड वेदर इट रिड्यूस स्पीड बाय 50 किलोमीटर। मतलब मान लो 100 से जा रहा था तो अभी 50 के 50 स्पीड से रिटर्न आ रहा है। एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन 12 मिनट। तो ये रिटर्न करने में टाइम कितना लगता है, t2 इक्वल टू 12 मिनट। तो पहले वाला टाइम नहीं पता ना मुझे, t1। ये समझा क्या? हाँ, कवर द सेम डिस्टेंस इन 12 मिनट मोर देन दैट ऑफ द ऑनवर्ड जर्नी। अगर ये t1 है तो t2 कितना है इसका, t1 प्लस 12 है। ये समझा क्या किसी को? अभी स्पीड कम कर दिया ना तो 12 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है। जैसे मुझे टाइम लगा ना ट्रैफिक का, इसलिए 2 गाड़ी लोग ऐसे भिड़ गए थे इसलिए, समझा? तो 12 मिनट ज्यादा लगा ना मुझे आने में। जाते हुए कम टाइम लगा, स्पीड कम हो गया था उससे। हाँ समझा, समझ गया तुम। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो बहुत सिंपल है, प्लेन या ट्रेन? वही भाई, वही प्लेन प्लेन। ठीक है, तो देखो, तो टाइम क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 2400, स्पीड फर्स्ट टाइम कितना था x बराबर है। यस। तो अभी देखो t2 कितना आएगा, t2 इक्वल टू t1 प्लस 12। तो t2 का फॉर्मूला कितना आएगा 2400, डिस्टेंस तो सेम है ना। यस। तो स्पीड कितना होगा इसका, x का वैल्यू x माइनस ऑफ 50 ना, समझा? तो अभी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो क्या करो, क्या करेंगे आप बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल है ना। नहीं t2 का वैल्यू इधर डाल दो, t2 का वैल्यू ये है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, दोनों को इक्वेट कर दो। t2 इक्वल टू क्या बताया हूँ, t1 प्लस 12। t2 के जगह पे क्या आएगा 2400 डिवाइड बाय x माइनस ऑफ 50। t1 कितना है अपना 2400 बाय x प्लस 12। ये समझा? लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये मैं मिनट लिया हूँ ना, तो इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है ना। तो इसको डिवाइड कर लेना कितना से 60। तो आ गया आंसर, फिर सॉल्व कर लो। ये 12 5 जा बराबर है 2400 बाई x, ये 2400 बाई x माइनस ऑफ 50। ठीक है, तो अभी क्या करो, इसको लेफ्ट में ले लो लेफ्ट में। इसको 2400 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन x माइनस ऑफ 50 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये समझा क्या? ये समझा? ये इधर लिया माइनस, देखो, और 2400 कॉमन है ना दोनों में से, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 150, इधर 1 अपॉन x। समझा क्या तेरे को? एक स्टेप गायब किया हूँ, वही नहीं समझा। एक भी गायब नहीं कर पा रहा हूँ मैं। 2400 डिवाइड बाय x ऑफ माइनस 50 माइनस 2400 बाय x। ये समझा? इक्वल टू 1 अपॉन 5। कॉमन वाला वो समझ गया आपने, 2400 कॉमन लिया वो समझ गया। ठीक है, तो आपने 1 अपॉन 5 को बाहर क्यों लिया? 1 अपॉन x ऑफ माइनस 50, यहाँ पे कितना आएगा जी 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये राइट में है, इसको लेफ्ट में लिया ना। इसको लेफ्ट में क्यों नहीं लिया 1 अपॉन? अरे लाइक टर्म को साथ में रखते हैं। अच्छा हाँ, तो तुम शादी करोगे तो लाइक से ही करेगा ना, क्या लाइक से करेगा, चलेगा जिंदगी नहीं ना। लाइक होगा ना, वैसे ही बोल रहा हूँ ये भी, एकदम फीलिंग देना पड़ता है तब समझ में आएगा। कॉमन ले इसको 2400, तो ये क्या आएगा x into x माइनस 50, तो x माइनस ऑफ x प्लस 50। ये समझा कि नहीं? एक स्टेप गायब किया, ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस होगा, बराबर है, ये कैंसिल होगा। तो कितना बचा 2400 into 50 डिवाइड बाय x into x माइनस ऑफ 50 इक्वल टू 1 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। पॉज करो, ये सॉल्व करना बहुत इजी है। ये सब लिखा था क्या तुम लोग? हाँ सब मैंने लिखा है, सब मैंने लिखा है। ओके ठीक है, देखो यहाँ से भी लिख सकते हो, समझ जाओगे। यहाँ से डायरेक्ट लिखा है ना t2, वो सी मैंने पूरा डायग्राम भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान दो इधर। कितना बच रहा है 2400 into 50
बराबर ना, बराबर इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, Yes. इधर से इधर मल्टीप्लाई किया हूँ, बराबर इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस ऑफ 50। तो ये कर लो भाई, नहीं तो इसको कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 50x इज इक्वल टू कितना आएगा ये 3 अरे भाई 3 सही किया ना, विश्वास नहीं है? 3 कितना जीरो? 5 6 जीरो 6 जीरो। 5 तो ये एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस 50x माइनस 3 जीरो 6 जीरो। तो d इक्वल टू क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 50 का होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज माइनस 6 टाइम 0 बराबर है। तो ये 2500 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 6 जीरो, सॉरी। तो ये ऐड कर लो, कितना आएगा 1 2 2 0 2 5 4। ये किसका अंडर रूट आता है, पता नहीं। कोई बड़ा नंबर। ठीक है, एक और ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, ये 12 से कैंसिल कर लेना, हाँ ठीक है, तो फिर और इजी हो जाएगा सॉल्व करना। इधर वाला मिटा दो। हाँ मिटा दो। तो ये ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक से, दूसरा मेथड है, ये तो बहुत सिंपल है मिटाना। तो 12 से कैंसिल करो, ये डायरेक्ट ऐसे मत सॉल्व करो। ये 1 2 5 6 0 था ना, 60। तो ये 12 से कैंसिल करो, तो 2 टाइम्स में ये 200 हो जाएगा और ये भी 200 हो जाएगा। तो 200 कॉमन ले लेंगे, तो 1/x माइनस 50 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/60 बराबर है। बराबर ये 12 से कैंसिल किया, ठीक है। तो 200 कॉमन लिया, तो एलसीएम क्या है, x इंटू एक्स माइनस ऑफ 50। तो x माइनस एक्स प्लस ऑफ 50 इज इक्वल टू 1/60। तो इसको कैंसिल करो, तो 200 इंटू 50 इधर 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 50x बराबर ना। समझा कि नहीं सृजन? नहीं, कहाँ से नहीं समझा, यहाँ समझा। वो जब डिवाइड किया उससे। हाँ 12 से डिवाइड किया ना। वो डिनोमिनेटर नहीं होएगा ना, नहीं होएगा। क्यों, ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर को। तो फिर ठीक है, समझ 12 2 जा 24। हाँ तो समझ में आ गया, मुझे डिनोमिनेटर भी करता हूँ। तो अभी मल्टीप्लाई करो, कितना जीरो, सर, तो आपने 4 जीरो, तो ऐसे ही आ गया, फिर से वही बात आ रही है। तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ। इधर पीछे इधर रुक जा। हाँ चलो आगे, कितना है टोटल, टोटल कितना है। किसका? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है बताना। 4 जीरो तो ऐसे ही आ गया, फिर 5 इंटू 2 10 10 और 6 60 जीरो आता है। देखो 5 10 और 10 और 6 60 ना, 60 और 0 ऐड कर दीजिए बराबर ना? 1 2 3 4 हाँ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 50x। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 5 0 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस हमें 800 हाँ प्लस 750x आता है, चेक कर लेना। 0 0 अरे ठीक है। तो x का वैल्यू एक आएगा 800, दूसरा आएगा x इक्वल टू 750, ये लिख लो। तो स्पीड होगा ना उसका। हाँ जी, तो सर ऐसा क्या हुआ, तो इतने के स्पीड से भगाना है। हाँ वही, वो लिखना है कि नहीं लिखना है? लिख लो ना, फिर ये भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करो ये वाला, ठीक है। ठीक है, फालतू कम कर में देना। बड़ा नंबर का ऐड। ठीक है, तो ये माइनस 50 आएगा ना, कॉमन लेंगे तो x माइनस 600 और यहाँ पे कॉमन 750 आएगा ना, तो x माइनस 800। तो ये नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। स्पीड कितना होगा, 800 किलोमीटर Positive पर में आएगा। पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। चलिए 800 किलोमीटर। ओके, सेलिना से देखिए बड़ा पेज नंबर है 58। सेलिना, सही ना वो। ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। q माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी माइनस क्यू बहुत आसान है। इक्वल टू 0। आसान तो इसने बोल दिया कि रूट्स क्या है, ए रूट्स आर इक्वल। तो इक्वल रूट्स कब होता है, जब b का b square वैल्यू equal to 4ac 0 होता है। 0 रूट्स कब होता है इक्वल, जब d का वैल्यू 0 होता है। मतलब फॉर्मूला क्या है d का, b b स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 4ac। 4ac मेरे को याद है। तो इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं a is तो equal a का वैल्यू क्या है, 9 minus r 9 नहीं है, q है। oh q minus r q माइनस माइनस r r, b कितना है, b r R minus माइनस P. p, c कितना है, p minus q p माइनस q। ठीक है, तो यही निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट 2q इक्वल टू p प्लस r, ये तीनों में ऐसा रिलेशन this is equal और- to b square equal to 4ac है। इसका मतलब क्या है, p q r जो है ना वो क्वाड्रेटिक, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। p q एंड r, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, आपको AP. पढ़ाया था AP, कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस पढ़ाया था ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। सेम होता है। हाँ, तो फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को a प्लस डी होता है, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, t3 में क्या आएगा a प्लस 2d। याद आया, हाँ तो इसको बोलते हैं AP। क्या बोलते हैं, AP AP बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक। तो ये रिलेशन यूज करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो b का वैल्यू क्या है, r माइनस p का होल स्क्वायर। इसको राइट में ले लेता हूँ 4। a का वैल्यू कितना है, Q माइनस minus R R. minus r इसकी वैल्यू क्या है, multiplied by p P minus माइनस Q. Q। तो कर लो फिर सॉल्व। तो इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, R r स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2rp 2rp प्लस p स्क्वायर। तो ये 4, इसको मल्टीप्लाई कर लो, pq आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर आएगा, और ये माइनस rp और ये प्लस R rq। Q नहीं, हाँ R Q बराबर बराबर। बराबर है ना, बाहर क्या है, 4 ये 4 है ना। 4 है। तो अभी तो सर फिर हम डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ना। हाँ जी, तो सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो आर स्क्वायर माइनस 2rp प्लस p स्क्वायर, इसको 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो 4pq माइनस 4p 4q स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4rp प्लस 4rq। q। और कुछ कॉमन वॉमन है, कैंसिल हो रहा है, कॉमन तो सब में है। r कॉमन समझे। 2rp सर 4 minus 2rp minus 4rp तो उधर जाएगा ना, हाँ सबको लेफ्ट में ले लो। हाँ तो ये क्या मिलेगा, r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर plus 2rp माइनस 2rp माइनस 4pq प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू g। सर प्लस 2rp होना चाहिए ना, माइनस 4 सट जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये तो माइनस बेटा- 2 प्लस 4 इक्वल टू प्लस 2। तो ये माइनस होगा ना, हाँ वो अब हमने किया नहीं है वो माइनस डायरेक्ट कर रहे ये प्लस हाँ हाँ ये माइनस ये माइनस, सही है। तो अभी कर लो, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है तो क्या मिलेगा, ऐसा वो प्लस होएगा, प्लस 4rp होएगा। हाँ, माइनस उन्होंने लिखा माइनस था वो वाला ना, हाँ वही प्लस उन्होंने लिखा था because of you he changed it पहले ओके मैम। मुझे अब डायरेक्ट सॉल्व कर देना। मैंने नहीं बोला Okay, now is it correct? हाँ हाँ Now subtract it. So you'll get here 2rp and like term, ये मैच कर रहा है किससे, नहीं pq, नहीं अकेला है वो। ये अकेला है, हाँ मिस्टर खिलाड़ी। और क्या चाहिए, 4q स्क्वायर माइनस 4rq इक्वल टू 0। स्क्वायर हो रहा है किसी का, 3 स्क्वायर r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 4q
और तो एक्स्ट्रा पॉज करना 2 मिनट। ओके, तो देखो एक्शन देखो अभी यहाँ पे अभी इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। तो रीअरेंज में क्या करेंगे, देखो इसको साथ में लो, इसमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। पहले इसको अरेंज कर देता हूँ, 4q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2rp माइनस 4qp माइनस 4qr। देखो इस साइड से ऐसे अरेंज किया इसको समझा। तो अभी क्या करना है, 4q स्क्वायर और क्या करना है, तो अगर मैं r प्लस p का होल स्क्वायर लिखूं माइनस ऑफ 4q इंटू r प्लस p, ये कहां से लिया पता है, ये दोनों में से कॉमन लिया हूं, किसमें से? ये दोनों में से। अच्छा, और ये इसको क्या लिख दिया मैं, r प्लस p का होल स्क्वायर, देखो r स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2rp, समझा। हाँ। तो फिर इसमें से ये कॉमन लिया तो r प्लस p को ना यहाँ पे m कंसीडर किया है, तो m कंसीडर कर लो आप r प्लस p को, ताकि इजी लगेगा ये। तो ये क्या मिलेगा, 4q स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 4qm। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया ना, यहाँ क्लियर है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2q का होल स्क्वायर प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2q इंटू m इक्वल टू 0। तो 2q माइनस m का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये समझा सृजन, ये समझा गया। 4q स्क्वायर है ना वो। ओ हमने फॉर्मूला हाँ समझा। ये इसको 2q का होल स्क्वायर बना दिया, इसको m का होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया माइनस 2 इंटू 2q इंटू m इक्वल टू 0। हाँ, तो 2q इक्वल टू m आ गया, तो 2q इक्वल टू p प्लस r, यही तो प्रूफ करना था। तो हो गया ना AP में ये। चलो लिख लो, क्योंकि m का वैल्यू क्या लिया था मैं, r प्लस p ना। चलो लिख लो, थोड़ा ट्रिकी था। अभी एक नया सम है 60, इसको रिड्यूस करना है, सॉल्व फॉर x बाई 1 माइनस ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 2 1 अपॉन 6। बहुत ही सिंपल है। तो मैं क्या ले लेता हूँ, इसको y ले लेता हूँ। लेट एज्यूम अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस x को क्या ले लेता हूँ, y, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये y हो जाएगा, और ये इसका रेसिप्रोकल है ना, तो 1 अपॉन y आएगा। ये समझा क्या। और 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 प्लस 1 13 अपॉन 6। ये समझा क्या ऋषभ। ये इसको y लिया, इसका ये उल्टा है ना, तो 1 अपॉन y, और 6 इंटू 2 12 प्लस 1 30। समझा क्या नाम है, जस्ट समझा क्या। तो अभी एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो y है, तो y, ये y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 13 बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 से इधर और 13 से इधर, तो 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y, बराबर है। इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 6, इसको लेफ्ट में ले लूं, माइनस 13y प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो ये अभी सॉल्व करके दिया हो तुम्हारा क्वेश्चन है ये। हाँ देखो, 6y स्क्वायर उसमें माइनस 12x माइनस, ठीक है ना बाबा, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 6y ना। तो y माइनस ऑफ 2, इधर से माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो y माइनस कितना, इधर 2 कॉमन लेना है गुरु। हाँ 2। ये गलत हो गया ना, 6 6 36 होता है। हाँ वही तो मैंने बोला। आप बोल, तुम लोग बोल नहीं रहे कुछ। मैंने बोला था, श्रीजन ने बोला था। ठीक है ना भाई, ये ले लो, 6y श्रीजन ने बोला स्क्वायर था। 9y माइनस 4y, बराबर है ना, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2y ले लूंगा तो ये कितना होगा, 3y माइनस ऑफ, पट पगला 3 होगा ना कॉमन, इधर 2 आएगा और ये 3 आएगा, माइनस 2 कॉमन, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 3 कॉमन है ये दोनों में से, फिर ये 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा अभी
तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3/2, तो y का वैल्यू क्या है अपना ये, तो x बाई 1 माइनस ऑफ x अंडर रूट में 3/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये अंडर रूट हट जाएगा ना, x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू, इसका कितना आएगा 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4x 9 माइनस ऑफ 9x, इसको इधर ले लो 13, कितना आएगा 13x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/13, अगर इसको कंसीडर करूंगा तो क्या आएगा y इक्वल टू 2/3 ना, 2/3 तो अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू 2/3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू 4/9, तो 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 ऑफ x, तो 13x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/13, 4/13 ये लिख लो। दैट्स सर, देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशियो, तो 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 66 है सेलिना का 10th ICSE, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो, तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, फाइंड द नंबर इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 244, ठीक है, तो देखो अगर रेशियो निकालना है ये, तो एलसीएम कितना आएगा सबका, ये मान लो x है, ये y है, ये z है, ठीक है ना, रेशियो कितना आएगा, एलसीएम कितना है 2 3 4 का 12 आता है 12 आएगा, हाँ। 1 3 2, तो 12 रेशियो है, तो 2 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12/2 कितना होता है, तो ये नंबर कितना है फर्स्ट 6x, दूसरा कितना है इसका, ये सब x का रेशियो है, तो ये कितना आएगा 12/3 4x, तो मतलब y कितना आ गया तुम्हारा 4x, थर्ड नंबर कितना आएगा 12/4 3x, तो ये सम ऑफ द स्क्वायर, तो ये तीनों का स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया ना, ये 6x है ना, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, थर्ड नंबर ये, तो 6x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर कितना दिया है 244, ये सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, 6 का स्क्वायर 36 का होल स्क्वायर 16 का x स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर 244, ऐड करो कितना आता है, इसको ऐड करेंगे तो 4 52 ना, प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 244, कितना आता है ये ऐड करते हैं तो 161 x स्क्वायर इक्वल टू 244, बराबर है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 244 अपॉन 61 डिवाइड होगा 61 से, 4 टाइम्स में होता है पगले, 61 into 4 कितना होता है, होता है कि नहीं होता है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2 आ गया ना, तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा, फर्स्ट नंबर 6x है, तो 6 into 2 12, सेकंड नंबर 4x, तो 4 into 2 8, थर्ड नंबर कितना आता है 4 into 2 नहीं ना 6 है ना, 3 8 3 6 हाँ, बड़ा ध्यान है तेरा 6, समझा, तो चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं, तो कैसे करोगे, सबका स्क्वायर होना चाहिए ना, 12 का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 244 आना चाहिए, आ रहेगा 144 64 प्लस 36, हाँ बराबर है है ना 244, तो इसका मतलब आंसर क्या है, 44 बराबर है, सही है बेटा, निकाल दो।